आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी डेफिनेशंस और बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको रीड कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करते हैं। आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 2 जो है बेसिकली वो फंक्शंस के बारे में है। और इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फंक्शन को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स थ्रू अ रोल ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान में किसी एक रूल के तहत जो रिलेशनशिप होता है उसको फंक्शन कहते हैं। या फिर दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशन आ रहा होता है उसको भी फंक्शन कहते हैं। इसी टॉपिक में हम आगे जाके फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को भी रीड करेंगे, यानी कि वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कंसेप्ट सबसे पहले लेबनीज ने दिया था, और लेबनीज एक जर्मन मैथमेटिशियन था, या फिर यूं कह ले कि लेबनीज ने सबसे पहले फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था। और नीचे फंक्शन की एग्जांपल लिखी हुई है। फर्स्ट एग्जांपल में द एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो स्क्वायर की एक साइड पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब एक चीज किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करे तो वो एक चीज उस दूसरी चीज का फंक्शन होती है। अब यहाँ पे एरिया इस साइड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये जो ए है वो इस एक्स का फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड सेम हो, और जो इसका एरिया वो इस एक्स पे डिपेंड करता है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, जब इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड दी हुई है इसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई 9। अगर इस एक्स की वैल्यू 3 नहीं, यहाँ पे 4 दी हुई है, तो जब इसका एरिया फाइंड करेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 16, तो एरिया की वैल्यू 16 आ गई। यानी कि एक्स की वैल्यू कम थी तो एरिया की वैल्यू कम आई है, जब एक्स की वैल्यू ज्यादा थी तो एरिया की वैल्यू ज्यादा आ गई। यानी कि एरिया जो है वो इस एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया जो है वो इस एक्स का फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में वो कह रहा है कि वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर के रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14। यहाँ पे सिर्फ एक आर है जो चेंज हो सकता है। आर की वैल्यू 1 पुट कर दें, आर की वैल्यू 2 पुट करें, आर की वैल्यू 3 पुट करें, तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी कि वॉल्यूम जब इस आर पे डिपेंड कर रहा है, आर की वैल्यू कम ज्यादा करने से वॉल्यूम की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, तो वॉल्यूम आर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वॉल्यूम जब इस आर का यानी कि इस रेडियस का फंक्शन बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर, यानी कि वॉल्यूम इस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, सो वी इज अ फंक्शन ऑफ आर। वो जो वॉल्यूम है वो आर का फंक्शन है। उसके बाद फिर फंक्शन की डेफिनेशन है, आ फंक्शन इज अ रूल आर करस्पॉन्डेंस, यानी कि फंक्शन एक रूल या करस्पॉन्डेंस है रिलेटिंग टू सेट इन सच ए वे डेट, यानी कि दो सेट्स को इस तरह से रिलेट कर रहा होता है कि ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट करस्पॉन्ड, यानी कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट करस्पॉन्ड होगा टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, यानी कि सेकंड सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ वो करस्पॉन्ड होगा। यानी कि दो सेट होंगे, फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड होगा, तो उसे फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन को इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये सेट ए हमारा फर्स्ट सेट है और जो सेट बी है ये हमारा सेकंड सेट है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट है 4 6 8। अब डेफिनेशन में ये कह रहा है कि फर्स्ट सेट ये जो हमारा है इसका एक एलिमेंट, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ करस्पॉन्ड हो। करस्पॉन्ड मीन मैप हो। जैसे 1 को 6 के साथ करस्पॉन्ड कर दिया, मैप कर दिया है, 2 4 के साथ मैप है, और 3 8 के साथ मैप है। तो यहाँ पे सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप है, तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। उसके बाद फिर ये फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। आ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल आर करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो फंक्शन है वो सेट एक्स से सेट वाई पे रूल या करस्पॉन्डेंस है। डेट अजाइन मीन करस्पॉन्ड करता है, मैप करता है टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स, यानी कि एक्स जो है ये सेट है, इसमें से कोई एक एलिमेंट लेगा
a uniquely element y in y। ये जो कैपिटल Y ये सेट को शो कर रहा है, उसमें से एक एलिमेंट y लेगा और इसे x को इस y के साथ यूनिकली असाइन करेगा। यूनिक मीन सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ असाइन करेगा। मजीद इस फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर ये जो डेफिनेशन है इजीली समझ आ जाएगी। फंक्शन की डेफिनेशन बुक से भी रीड कर ली है, लेकिन फंक्शन को चेक करने की मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। दो सेट गिवन दिए होंगे, अगर पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप हो, क्रॉसपॉन्ड हो, और इसके अलावा पहले सेट का यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मिसिंग ना हो, तो वो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे इस एग्जांपल में 1 1 के साथ मैप है, 2 4 के साथ मैप है, 3 19 के साथ मैप है, यानी कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के साथ, एक एलिमेंट के साथ मैप है और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स मिसिंग नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। जैसा कि इस एग्जांपल में देखें, सेकंड में 1 4 के साथ मैप है, 2 3 के साथ मैप है, 4 15 के साथ मैप है, लेकिन 7 किसी के साथ भी मैप नहीं है। 7 यहाँ पे मिसिंग है, तो ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद फिर थर्ड एग्जांपल में है 1 1 के साथ मैप है, 2 4 के साथ मैप है, 2 9 के साथ भी मैप है, यानी कि फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ मैप नहीं है, यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स के साथ मैप है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। यानी कि फंक्शन उस वक्त होगा जब फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ मैप हो। अगर वो एक से ज्यादा के साथ मैप होगा, जैसे यहाँ पे 2 एक से ज्यादा के साथ मैप था, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पे 7 मिसिंग है, तो तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन सेकंड सेट के अंदर मिसिंग हो या डबल मैप हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो फंक्शन होगा। उसके बाद आता है, उसके बाद फिर फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। अब ये जो सेट दिए हुए हैं, जो पहला सेट होता है, ये डोमेन होती है उस फंक्शन की। अब फर्स्ट सेट के अंदर आ रहे हैं 1 2 3, तो इस फंक्शन की डोमेन आ गई है 1 2 3। और ये जो सेकंड सेट होता है, ये फंक्शन की को डोमेन होती है, यानी कि 1 4 19 9, तो ये इस फंक्शन की को डोमेन बन गई है। उसके बाद आता है रेंज। रेंज के अंदर वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो मैप हुए पड़े होते हैं, जैसे 1 पे मैप है, 4 पे मैप है, 19 पे मैप है, यानी कि जो क्रॉसपॉन्ड है, तो 1 4 19 को इसकी रेंज में लिख लेंगे। 9 पे मैप नहीं है, 9 यानी कि किसी भी नंबर से क्रॉसपॉन्ड नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से डोमेन को डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। बात है ऑन टू फंक्शन। कोई भी फंक्शन जिसकी रेंज उसी फंक्शन की कोड डोमेन के इक्वल आ जाए, कोड डोमेन मीन सेट बी के इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाता है। नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। अब ये जो सेट ए होता है ये डोमेन होती है, और जो सेकंड सेट होता है वो उसकी फंक्शन की कोड डोमेन होती है। कोड डोमेन या बी, यानी बी सेट के अंदर लिख लेंगे 4 6 8, ये इसकी कोड डोमेन आ गई, यानी कि सेट बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद रेंज फाइंड करेंगे। रेंज में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जिन पे ये मैप हुए पड़े होते हैं, जैसे जिन पे ये एरो साइंस लगे हुए हैं। 4 6 8 इसको लिख लिए। अब यहाँ पे सेट बी यानी कि कोड डोमेन और रेंज इक्वल आ गई, तो ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। फिर इस एग्जाम्पल को देखें। इसमें जो इसकी कोड डोमेन है उसमें लिखेंगे 4 6 8 9, ये जो पूरा सेट बी होता है इस फंक्शन की कोड डोमेन होती है। तो बी में लिख लेंगे 4 6 8 और 9 लिख लिया है। उसके बाद फिर इसकी रेंज में लिखेंगे। रेंज में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो मैप हुए पड़े थे, जैसे 4 पे मैप है 4 को लिख लिया है, 6 पे मैपिंग है 6 को लिख लिया है, 8 पे मैपिंग है 8 को लिख लिया है। अब यहाँ पे सेट बी के अंदर यानी कि कोड डोमेन में एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 6 8 9, लेकिन रेंज में एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 6 8। यहाँ पे रेंज इस सेट बी यानी कि कोड डोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये जो फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस होती है, यानी कि सेट बी के किसी भी एलिमेंट पे डबल मैप नहीं होता, तो वो फंक्शन जो होते हैं 1 to 1 होते हैं। जैसे इसमें 1 1 के साथ मैप है, 2 3 के साथ मैप है, 3 2 के साथ मैप है, इस साइड पर किसी भी एलिमेंट के साथ डबल मैप नहीं है, जैसे कि, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है 1 भी 4 के साथ मैप है, 2 भी 4 के साथ मैप है, यानी कि 4 के ऊपर जो है दो नंबर्स मैप हैं, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन उस वक्त होगा जब इस साइड पर एक नंबर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैप हो, तो वो 1 to 1 फंक्शन होगा। बाद है हाउ टू प्रूव ऑन टू एंड 1 to 1 फंक्शन।
यानी कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उसको ऑन टू और वन वन कैसे प्रूव करेंगे। तो किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि जिस जगह पे एफ ऑफ एक्स दिया होगा उस जगह पे वाई पुट कर देंगे। सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर थर्ड स्टेप के अंदर जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया होगा उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद एफ ऑफ एक्स अगर वाई के इक्वल आ जाता है तो जो वो फंक्शन होगा हमारे पास ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, पहले स्टेप में एफ एक्स जगह पे वाई पुट कर दिया, फिर 2 मल्टीप्लाई आर तो सेकंड स्टेप पे डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। इस एक्स की वैल्यू को जाके जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है इसे एक्स जगह पर जाके पुट कर देंगे। तो एक्स जगह पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी वाई बाय 2, 2 से कट गया वाई आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि एक ऑन टू फंक्शन है। अगर किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूव करना होगा तो सबसे पहले स्टेप में एक्स जगह पर x1 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी। फिर एक्स जगह पर x2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू के, और इन दोनों की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अगर एंड में आंसर आ जाता है x1 इज इक्वल टू x2 तो वो जो फंक्शन होगा वन वन प्रूव हो जाएगा। उसके बाद है फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है फिर पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मीन ऐसा फंक्शन जिसको दो पीसेस में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया हो तो उस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 होगी, अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगी। अब यहाँ पे फंक्शन को इस दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था तो इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके पहले पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस 3। तो ये एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड करने के लिए ये जो फंक्शन गिवन दिया होगा इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे ये एक्स आ रहा है उस जगह पर ये -3 पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर -3 पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर -3 पुट कर दिया, फिर ये -3 का स्क्वायर 9 आएगा और ये -1 आ रहा है, इसको ले लिया 9 में से 1 माइनस किया 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर इसके सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ 0। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ -3 फाइंड करने के इस पूरे फंक्शन में एक्स जगह पर -3 पुट किया था, अब सेकंड पार्ट में एफ ऑफ 0 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पर इस 0 को पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर 0 पुट कर दिया और इस एक्स जगह पर 0 पुट कर दिया, फिर 0 का स्क्वायर 0, ये -1 आ रहा है, इसको लिख लिया, 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स -2। तो एफ ऑफ एक्स -2 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर इस एक्स -2 को पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर एक्स -2 को पुट कर दिया, ये एक्स आ रहा है इस जगह पर भी एक्स -2 को पुट कर दिया। अब ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला अपन कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और फिर ये -2 आर था, इसको लिख दिया। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 को एक्स को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4x आएगा, फिर ये -2 आर था, इसको लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, -4x लिख दिया है, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया, तो ये लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर इसके फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इस एक्स जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दिया, और ये इस पे स्क्वायर आर था, ये स्क्वायर भी डाल दिया। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसका फार्मूला अपन कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर -1 आर था, उसको लिख दिया। ये x की पावर में 2 और फिर ये पावर में 2 आ रहा है, जब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर आ गया, और फिर ये -1 आर था, इसको लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 4 आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर 6x स्क्वायर को लिख दिया है, और 9 में से जब इस 1 को माइनस किया तो ये 8 आया, इसको लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
और फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ -3। तो एफ ऑफ -3 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पर इस -3 को पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर -3 पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर -3 पुट कर दिया। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, -6 में 3 को माइनस किया -3, ये इसका आंसर आ चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 3 को स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस आ रहा है इसकी जगह पे स्क्वायर रूट के शुरू में यानी कि स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे योटा डाल देंगे तो ये इसका आंसर आ चुका है। फिर सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पर इस जीरो को पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पे जीरो पुट कर दिया, इस एक्स जगह पे जीरो पुट कर दिया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये 3 आ था 3 लिख दिया, 0 + 3 3, तो ये इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद थर्ड पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स -3। तो एफ ऑफ एक्स -3 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस एक्स जगह पर इस एक्स -3 को पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर एक्स -3 पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर एक्स -3 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर ये 2x लिख दिया, -6 + 3 -3 आ गया। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ x² + 3। तो इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर इस x² + 3 को पुट कर देंगे। इस x जगह पर x² + 3 पुट कर दिया, इस x जगह पर ये x² + 3 पुट कर दिया। 2 को x² से मल्टीप्लाई किया 2x², 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, +3 आता 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2x² लिख दिया, 6 में 3 ऐड किया 9, तो ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h की वैल्यू फाइंड करनी है और फर्स्ट पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ x = 4x + 7। तो ये एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले एफ ऑफ a + h फाइंड करेंगे, उसके बाद एफ ऑफ a फाइंड करेंगे। फाइंड करके दोनों वैल्यूज को इस जगह पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ a + h फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे ये a + h पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = a + h। इस x जगह पर a + h पुट कर दिया, ये x आ रहा है, इस x जगह पर a + h पुट कर दिया, +7 को सेम एज इट लिख लिया। फिर 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a, 4 को h से मल्टीप्लाई किया 4h, +7 r था उसको लिख लिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एफ ऑफ a + h की। अब फाइंड करेंगे एफ ऑफ a। एफ ऑफ a फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा होगा उस जगह पे इस a को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = a, इस x जगह पर a पुट कर दिया, ये x आ रहा है इस जगह पर a पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एफ ऑफ a की। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन लिख लेंगे एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h। इस एफ ऑफ a + h की जगह पे एफ ऑफ a + h की वैल्यू ये है, ये वैल्यू पुट कर देंगे। फिर ये माइनस आ रहा है माइनस का साइन, फिर ये एफ ऑफ a आ रहा है, एफ ऑफ a की वैल्यू ये है 4a + 7। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड में h आ रहा है h लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे सेम एज इट लिख लेंगे। इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस का साइन आ रहा था, इन दोनों के साइन चेंज करके लिख लेंगे। +4a था -4a, +7 की जगह पर -7। फिर ये +4a -4a के साथ कट जाएगा, -7 + 7 के साथ कट जाएगा। पर 4h बच गया वो लिख लेंगे, डिवाइड में h आ रहा है ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये h के साथ कट जाएगा, ये 4 बच गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ x = sin x। तो ये एफ ऑफ a + h फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर ये a + h पुट कर देंगे। तो इस x जगह पर a + h पुट कर दिया, ये x आ रहा है इस जगह पर भी a + h पुट कर दिया। उसके बाद एफ ऑफ a फाइंड करेंगे। एफ ऑफ a फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा होगा उस जगह पे इस a को पुट कर देंगे। तो इस x जगह पर a पुट कर दिया, इस x जगह पर a पुट कर दिया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एफ ऑफ a + h की और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एफ ऑफ a की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन लिख लेंगे एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a ओवर h। पहले ये आ रहा है f इंटू a + h, इसकी जगह पे f इंटू a + h की वैल्यू है साइन a + h, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद माइनस का साइन आ रहा है उसे लिख लेंगे। फिर ये आ रहा है एफ ऑफ a, इस एफ ऑफ a की जगह पे एफ ऑफ a की वैल्यू साइन है ये पुट कर दी और डिवाइड में h आ रहा है उसे लिख लिया।
अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है साइन पी माइनस साइन क्यू का। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 कॉस पी माइनस क्यू बाय 2। यहाँ पर पी की जगह पे ये सारी वैल्यू आ रही है और क्यू की जगह पे ये सारी वैल्यू आ रही है, यानी कि पी की जगह पे ए प्लस एच है और क्यू की जगह पे आ रहा है ए। तो इस पूरे फार्मूले में जिस जगह पे पी दिया होगा उस जगह पर ए प्लस एच पुट कर देंगे और क्यू की जगह पे ए पुट कर देंगे। तो ये 2 साइन लिख लिया, इस पी की जगह पर ये ए प्लस एच आ रहा है ये पुट कर दिया, फिर प्लस क्यू, क्यू की जगह पे ये ए आ रहा है ए पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आर था 2 लिख लिया, फिर कॉज ये पी, पी की जगह पे पी की वैल्यू ए प्लस एच ये पुट कर दी, माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू ये है तो यहाँ पे ये ए पुट कर दिया, डिवाइड में 2 आ रहा है 2 लिख लिया, और ये जो एच आर था ओवरऑल इसके डिवाइड में इसे लिख लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में ए में ए को ऐड करेंगे 2a आ जाएगा, प्लस एच आ रहा है उसको बाद में लिख लेंगे, ये ओवरऑल 2 से डिवाइड और था, इन दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड कर लेंगे, और इस साइड पर माइनस ए प्लस ए के साथ कट जाएगा, एच बाय 2 बच गया ऐसे लिख लेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 2 के साथ कट जाएगा, साइन ए प्लस और ये एच बाय 2 को लिख लेंगे, कोज एच बाय 2 आ रहा है उसे लिख लेंगे, डिवाइड में एच आर था इसे लिख लिया, थी हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। फिर इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस 1। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर ए प्लस एच पुट कर देंगे, इस एक्स जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया और इस एक्स जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया। अब ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। उसके बाद ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्र, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, फिर ये -1 आ रहा है इस -1 को लिख लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एफ इंटू ए प्लस एच की। उसके बाद एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर ए पुट कर देंगे, इस एक्स जगह पर ए पुट कर दिया, इस एक्स जगह पर ए पुट कर दिया और इस एक्स जगह पर ए पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन लिख लेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। पहले आ रहा है एफ इंटू ए प्लस एच, तो एफ इंटू ए प्लस एच की जगह पर उसकी वैल्यू ये फाइंड की हुई है, ये उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस का साइन, उसके बाद आ रहा है एफ ऑफ ए, से एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड की हुई है ए क्यू प्लस ए स्क्र माइनस 1 ये पुट कर दी, डिवाइड में एच आर था तो इस एच को लिख लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये सारी वैल्यू इधर तक तो सेम लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शुरू में माइनस का साइन है ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ए क्यूब की जगह पे माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्र की जगह पे माइनस ए स्क्र और -1 की जगह पर आ जाएगा +1। उससे नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब के साथ कट जाएगा, माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र के साथ कट जाएगा, ये एच क्यूब बच गया इसको लिख लिया है, 3a स्क्र एच बच गया इसको लिख लिया है, 3h का होल स्क्र बच गया इसको लिख लिया है, प्लस एच स्क्र बच गया उसको लिख लेंगे, प्लस 2h बच गया इसको लिख लिया, और ये -1 भी इस +1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में इन सब में से एच कॉमन आ रहा है, ये एच कॉमन ले लिया, एच क्यूब में से एच कॉमन लिया तो एच स्क्र बच जाएगा, जब ये एच कॉमन लेंगे तो 3a स्क्र बच जाएगा, इसमें से एच कॉमन लेंगे 3h, इधर से भी एच कॉमन लेके लिख लिया और इधर से भी एच कॉमन लेके लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये एच इस एच के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। तो पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर ये ए प्लस एच पुट कर देंगे, इस एक्स जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया और इस एक्स जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए प्लस एच की। उसके बाद ये एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर इस ए को पुट कर देंगे, तो इस एक्स जगह पर ए पुट कर दिया, ये एक्स आर था इस एक्स जगह पर बी ए पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन लिख लेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इस एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पर उसकी वैल्यू फाइंड की हुई है tan a प्लस एच ये पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन आ रहा है उसे लिख लेंगे, फिर एफ ऑफ ए आ रहा है, एफ ऑफ ए की वैल्यू है tan a ये पुट कर दी, डिवाइड में एच आर था ये एच लिख लिया, ये जो एच डिवाइड में आ रहा है इसको इस तरह से लिख लेंगे 1/h और tan a प्लस एच को लिख लेंगे साइन a प्लस एच ओवर कोज a प्लस एच, क्योंकि tan का फार्मूला होता है साइन ओवर कोस, तो tan की जगह पे साइन ओवर कोस लिख लिया और जो tan के एंगल में आ तो उसे दोनों के एंगल में लिख लिया, फिर ये माइनस का साइन, इस tan की जगह पे साइन ओवर कोस लिख दिया और जो tan के एंगल में आ तो उसे भी इन दोनों के एंगल में लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कोस a प्लस एच और कोस a, और इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर लिख देंगे। ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा,
क्योंकि पहले साइन बाद में कोस, फिर माइनस के बाद कोस पहले आ रहा है, साइन बाद में आ रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये सारा फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो इस पूरे फार्मूले में इस साइड पर जिस जगह पे अल्फा आ रहा होगा, अल्फा की जगह पर ये ए प्लस एच पुट कर देंगे और बीटा की जगह पर इस ए को पुट कर देंगे। साइन लिख लेंगे, इस अल्फा की जगह पर ये ए प्लस एच पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर ये बीटा आ रहा है, बीटा की जगह पर ये पुट कर दिया। सो नेक्स्ट स्टेप में माइनस ए प्लस ए से कट जाएगा, साइन एच बच जाएगा और डिवाइड में कोज ए प्लस एच कोज ए आ रहा है ऐसे लिख लेंगे और 1 के ओवर में जो है 4 तो उसे डिवाइड में इसके साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। यानी कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर के एरिया को उसी स्क्वायर के पेरीमीटर का फंक्शन बनाना है। अब स्क्वायर हमारे पास ऐसी शेप या फिगर को कहते हैं जिसकी ये चारों साइड की लेंथ सेम हो। अगर इस साइड की लेंथ x है तो बाकी साइड की लेंथ भी x होगी। तो यहाँ पे स्क्वायर के एरिया को पेरीमीटर का फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम एरिया और पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इस शेप के अंदर लेंथ भी x और विड्थ भी x दी हुई है, तो लेंथ की जगह भी x पुट कर दिया, विड्थ की जगह पर भी x पुट कर दिया और एरिया को a से शो करते हैं, यहाँ पे a लिख दिया है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, तो a की वैल्यू आ गई x स्क्वायर। उसके बाद फिर ये पेरीमीटर फाइंड करेंगे। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इसकी तमाम साइड का सम ले लेंगे, यानी कि इन तमाम साइड्स को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर लिख लिया और इसकी चारों साइड्स को ऐड कर लिया। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 4x आ गया है और पेरीमीटर को p से शो करते हैं तो यहाँ पे p लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने इस एरिया को इस पेरीमीटर का फंक्शन बनाना है, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई और इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है p/4। अब ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में से निकाली है, इसे जाके पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जिस जगह पे ये x आ रहा है, x जगह पर ये x की वैल्यू पुट कर देंगे p/4। a लिख दिया, ये जो x आता है x जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी p/4। p/4 का स्क्वायर आएगा p²/16। 16 डिवाइड और इसको सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 इक्वल आ गया p स्क्वायर के। तो यहाँ पे a जो है यानी कि एरिया इस पेरीमीटर p का फंक्शन बन चुका है। पार्ट बी, एक्सप्रेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। यानी कि इस क्वेश्चन में सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इसी सर्कल के एरिया का फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिखेंगे और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, ये लिख लिया। सर्कमफ्रेंस को c से शो करते हैं, c लिख लिया और ये 2πr था, इसको लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr², ये लिख लिया है और यहाँ पे एरिया को a से शो करते हैं, a लिख दिया और ये πr² r था, इसको लिख लिया है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन चुकी है और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को एरिया का फंक्शन बनाना है, तो यहाँ से जो r आ रहा है इसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, यानी कि रिमूव करना है। तो उसके लिए या तो इक्वेशन 1 से r की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे या इक्वेशन 2 से r की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो है वो एरिया का फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन 1 से r की वैल्यू फाइंड कर ली है। 2π मल्टीप्लाई तो इसको यहाँ पे सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, तो c/2π इक्वल आ गया r के। अब ये r की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से फाइंड की है, इसे जाके इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये a लिख लिया, पाई लिख लिया, इस r की जगह पे r की वैल्यू थी c/2π, ये पुट कर दी और फिर ये c/2π का स्क्वायर आएगा c²/4π²। एक पाई इस पाई के साथ कट जाएगा, ऊपर c² बच गया और डिवाइड में 4π बच गया। तो अब ये 4π डिवाइड हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके से एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4πa इक्वल आ गया c² के। इसे नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर के साथ कट जाएगा, c इक्वल आ जाएगा 2 × √πa, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और पाई और a को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो केस की सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, वो फंक्शन बन चुका है इस एरिया का। उसके बाद पार्ट सी में है, एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v। यानी कि क्यूब के सरफेस एरिया को उसी क्यूब के वॉल्यूम का फंक्शन बनाना है।
पहले ये सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6x² और सरफेस एरिया को एस से शो करते हैं तो यहाँ पे एस लिख दिया है। उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम को वी से शो करते हैं, यहाँ पे वी लिख दिया। लेंथ की वैल्यू भी एक्स है, विड्थ की वैल्यू भी एक्स और हाइट की वैल्यू भी एक्स है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x³। उसके बाद फिर इस सरफेस एरिया को इस वॉल्यूम का फंक्शन बनाने के लिए या तो इस इक्वेशन 1 में इस x की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, या इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू फाइंड की है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो दोनों तरफ 1/3 ले लिया। 3 से कट गया, x की वैल्यू आ गई v की पावर 1/3। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में इस x जगह पर जाके पुट कर देंगे। ये x जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, उसे नेक्स्ट स्टेप में 1/3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3 आ गया। तो यहाँ पे ये जो सरफेस एरिया इस वॉल्यूम का फंक्शन बन चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड डोमेन एंड रेंज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है g(x = 5 - x)। ये जो फंक्शन है एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल x की डिग्री 1 होती है, यानी कि x की पावर 1 होती है। और जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज -∞ से +∞ तक होती है, क्योंकि लीनियर फंक्शंस को जब नंबर लाइन पे चेक करते हैं तो वो -∞ और +∞ के दरमियान में हर एक पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। अगर आप -∞ और +∞ के दरमियान में कोई भी नंबर उठा के इस एक्स जगह पे पुट कर दे, इसका कोई ना कोई आंसर लाजमी आएगा और अनडिफाइंड कभी भी नहीं होगा। अनडिफाइंड में इन्फिनिटी कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए इस लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज में लिख देंगे -∞ से +∞, और दोनों साइड पर ये ओपन इंटरवल का साइन डाल देंगे, क्योंकि ये -∞ और +∞ पे डिफाइन नहीं है, -∞ और +∞ के दरमियान में डिफाइन है तमाम नंबर्स पे। तो इसलिए -∞ +∞ के दोनों साइड पे ओपन इंटरवल का साइन डाल देंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये शामिल नहीं है और ना ही ये वाला नंबर शामिल है, इन दोनों के दरमियान वाले तमाम नंबर शामिल हैं। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है g(x = x + 2) का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट। जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन हो, स्क्वायर वाले फंक्शन हो या एब्सोल्यूट वैल्यू वाले फंक्शन हो, इन तीनों फंक्शन की जो रेंज होती है, इन तीनों फंक्शन की रेंज होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि रेडिकल इक्वेशन वाला फंक्शन है। x + 2 आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, तो इसकी रेंज में डायरेक्ट लिख देंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद फिर इसकी डोमेन फाइंड कर लेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है इसे लिखेंगे साथ > 0 लिख लेंगे। +2 सेकंड साइड पर जाएगा -2। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है > -2। अब नंबर लाइन पे -2 इस जगह पे बन रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है > अब -2 से जो ग्रेटर नंबर होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। -2 से ग्रेटर -1 आएगा, -2 से ग्रेटर 0, फिर +1, +2, फिर +3, यानी कि जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। तो यहाँ पे कहना कि x <-2, जो ग्रेटर नंबर होंगे वो सारे इस डायरेक्शन में होंगे। तो ये -2 से लेके +∞ तक इसका इंटरवल बनेगा, जिसके अंदर x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -2 से, ग्रेटर देन = होगा -2 से। तो यहाँ पे ये -2 लिख लिया है और इस ब्रैकेट की जगह पे ये वाला साइन लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन आ रहा है। जहां पर भी लेसर इक्वल या ग्रेटर इक्वल का साइन आ जाए तो उस नंबर के साथ ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, यानी कि ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है। तो ये -2 लिख लिया, उसके साथ ये क्लोज इंटरवल का साइन लगा दिया। ये +∞ तक जा रहा है -2 से, तो +∞ लिख के दोनों और सेकंड साइड पर ये ओपन इंटरवल का साइन लगा दिया। उसके बाद थर्ड पार्ट में एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले इस पार्ट की डोमेन फाइंड कर लेते हैं। इसमें कंडीशन दी हुई है x < > -2। नंबर लाइन पर -2 ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है लेस देन, तो -2 से जो लेस देन नंबर होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। हमेशा 0 के इस डायरेक्शन में स्मॉलर नंबर होते हैं, लेस देन और इस डायरेक्शन में होते हैं ग्रेटर नंबर। यहाँ पे कह रहा है लेस देन, तो लेस देन नंबर इस डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पे x < -2 कह रहा है, तो -2 ये बन रहा है, -2 से लेस देन नंबर इस डायरेक्शन में होंगे, यानी कि -2 से जाएंगे -∞ तक। तो इसकी डोमेन का इंटरवल बन जाएगा -∞ से लेके -2 तक। तो यहाँ पे लिख दिया -∞ से -2, और 2 के साथ में क्लोज इंटरवल का साइन है, क्योंकि यहाँ पे ना साथ ही लेस के साथ इक्वल का साइन भी आ रहा है। यहाँ पर भी लेसर इक्वल या ग्रेटर इक्वल का साइन आ जाए तो वहां पर ये क्लोज इंटरवल का साइन आता है।
उसके बाद फिर इस पार्ट की डोमेन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन है -2 पे, -2 ये बन रहा है, इससे ग्रेटर नंबर जो होंगे वो सबके सब इस डायरेक्शन में होंगे, यानी कि -2 से हम जाएंगे प्लस इंफिनिटी तक। तो डोमेन में इसका इंटरवल बन जाएगा -2 से लेकर प्लस इंफिनिटी। उसके बाद पहले इस पार्ट की रेंज फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इस पार्ट की रेंज फाइंड करेंगे। तो इस पार्ट की रेंज फाइंड करने के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है 6x + 7, इसको लिख लेंगे और इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा होगा उस जगह पर इस -2 को पुट कर देंगे। इस x जगह पर -2 पुट कर दिया, ये 6 को -2 से मल्टीप्लाई किया -12, ये +7 आ था, इसको लिख लेते, इसका आंसर आ गया -5। तो इसकी रेंज के आंसर के लिए पहले यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। 0 इस यहाँ पे 0, इस साइड पर प्लस इंफिनिटी और इस साइड पर है माइनस इंफिनिटी, और ये -5, -5 इस डायरेक्शन में इस जगह पे आ रहा होगा। अब यहाँ पे इस पार्ट में कंडीशन दी हुई थी x लेस देन, तो ये जो -5 है इसे लेस देन वाले नंबर होंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि -5 से माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे, और रेंज के अंदर जो इसका इंटरवल बनेगा वो -इंफिनिटी से -5 ये बन जाएगा। उसके बाद फिर इस पार्ट की रेंज फाइंड करते हैं। ये 4 -3x आ रहा है, इसको लिख लिया है। यहाँ पे कह रहा था कि x ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर यहाँ पे -1 आ रहा है, तो जिस जगह पे x होगा उस जगह पर इस -1 को पुट कर देंगे। तो इस x जगह पर ये -1 पुट कर दिया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3, इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ गया 7। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी ना ग्रेटर की, तो यहाँ पे जो 7 आ रहा है नंबर लाइन पे 7 यहाँ पे बन रहा होगा, और 7 से ग्रेटर नंबर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 7 से प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, तो रेंज में इसका इंटरवल बन जाएगा 7 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। उसके बाद फोर्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल टू x - 5, और दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन होती है -इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। उसके डोमेन के आंसर में लिख देंगे -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल का साइन डाल देंगे। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इन तीनों फंक्शन की रेंज होती है 0 से इंफिनिटी, तो इसके रेंज के आंसर में लिख देंगे 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x³ - ax² प्लस bx प्लस 1, और f ऑफ 2 की वैल्यू गिवन दी हुई है -3, f ऑफ -1 की वैल्यू गिवन दी हुई है 0। a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये f ऑफ 2 और f ऑफ -1 फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के बाद यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है इसे लिख लेंगे, f ऑफ x इक्वल टू x³ - ax² प्लस bx प्लस 1। उसके बाद f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा होगा उस x जगह पर ये 2 पुट कर देंगे। इस x जगह पर 2 पुट कर दिया, इस x जगह पर 2 पुट कर दिया, ये x आ रहा है इसकी जगह पे 2 पुट कर दिया, और इस x जगह पर भी 2 पुट कर दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को a से मल्टीप्लाई किया -4a आ गया, फिर 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b प्लस 1 आ था वो लिख लिया, और इस साइड पर ये बन रहा है f ऑफ 2। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है f ऑफ 2 इक्वल है -3 के, यानी कि जिस जगह पे f ऑफ 2 बन रहा होगा उस जगह पर -3 पुट कर देंगे। अब ये f ऑफ 2 है तो इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी -3। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये -4a सेकंड साइड पर जाएगा +4a प्लस 2b को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे -2b, 8 प्लस 1 9 बन रहा है, ये 9 लिख दिया है। ये -3 को सेकंड साइड पर लेके गए तो +3। तो नेक्स्ट स्टेप में 9 + 3 12 बन गया है, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ था, 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन चुकी है। उसके बाद फिर ये f ऑफ -1 फाइंड करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर इस -1 को पुट कर देंगे। ये फंक्शन में जिस जगह पे x दिया तो उस जगह पर ये -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर आएगा +1, जब +1 को -a से मल्टीप्लाई किया तो -a, फिर b को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -b प्लस 1 आ था वो लिख लिया है, और ये f ऑफ -1 ये लिख लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है f ऑफ -1 इक्वल है 0 पे, तो इस f ऑफ -1 की जगह पर उसकी वाली वैल्यू पुट कर दी 0, इक्वल में -1, a को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस से, फिर -b प्लस 1 आ था उसे लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में +1 -1 कट जाएंगे, माइनस से -b बच जाएगा, और इस साइड पे 0 आ रहा है इसको लिख लिया। उसके बाद फिर -1 सेकंड साइड पर जाएगा, माइनस से सेकंड साइड पर जाएगा प्लस से,
माइनस बी को सेकंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस बी बन जाएगा। अब ये इक्वेशन 3 बन चुकी है। अब इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेंगे। ये इक्वेशन 2 लिख ली, इक्वेशन 3 लिख ली, माइनस बी प्लस बी के साथ कट जाएगा, 2a प्लस ए 3a बन जाएगा, 6 में 0 ऐड किया 6 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाकर डिवाइड होगा, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 2। उसके बाद फिर b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू 2 है, इसे जाके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इस a की जगह पे a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2, फिर ये प्लस b आ रहा है इसको लिख लेंगे और इक्वल में 0 आ रहा है उसको लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में b इज इक्वल टू प्लस 2, सेकंड साइड पर जाएगा -2, तो ये b की वैल्यू आ चुकी है और ये a की वैल्यू आ चुकी है। इस क्वेश्चन हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, और इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है बटे की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर कभी भी कोई भी फंक्शन इस तरह से बटे की फॉर्म में दिया हो तो उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए डिवाइड में जो वैल्यूज आ रही है उसको 0 के इक्वल में लिख लेंगे सबसे पहले स्टेप में। यहाँ पे डिवाइड में 3 माइनस एक्स आ रहा है, तो इस 3 माइनस एक्स को लिख लिया इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। अब ये माइनस एक्स सेकेंड साइड पर जाएगा प्लस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे जो x का आंसर आया, क्योंकि r में 3 को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ चुकी है। क्योंकि डोमेन में हम वो पॉइंट्स लिखते हैं जिन पॉइंट्स पे वो फंक्शन डिफाइन हो। अगर किसी पॉइंट में वो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होता तो उसको r में से उस पॉइंट को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जो x की वैल्यू 3 आई है ना, इस जगह पर आप ये 3 पुट करोगे, 3 इस x जगह पर 3 पुट कर दिया, प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, डिवाइड में 0 आ जाएगा। जब डिवाइड में 0 आएगा तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए जो x का आंसर आया उसे r में से माइनस कर दिया। इनके आंसर को अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इंटरवल की फॉर्म में लिखने के लिए पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे, इस साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस साइड पर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर में 3 को माइनस किया है ना, तो 3 इस जगह पे बन रहा है, तो इसका फर्स्ट इंटरवल ये बन जाएगा -इन्फिनिटी से 3 तक, तो यहाँ पे लिख लेंगे -इन्फिनिटी से 3। उसके बाद फिर 3 से जाएंगे प्लस इन्फिनिटी पे, तो सेकंड इंटरवल ये बन चुका है 3 से प्लस इन्फिनिटी और दरमियान में ये यूनियन का साइन डाल देंगे तो ये हमारे पास इसकी डोमेन का आंसर आ चुका है। आप इस फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है इसके। उसके बाद फाइंड करनी है इस फंक्शन की रेंज। रेंज फाइंड करने के बहुत से मेथड है, लेकिन सिंपलेस्ट मेथड ये है कि जो बटे वाला फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें, जो आंसर आए उसको r में से माइनस कर दे तो वो हमारे पास उसकी रेंज बन जाएगी। और जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये जो x होता है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट यानी जो गिनती के अंश होते हैं, उनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इस x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर ये 2 आ रहा है, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डिवाइड में फिर ये 3 आ रहा है, 3 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0, फिर माइनस इसे लिख लेंगे, x का डेरिवेटिव ये 1 होता है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। उसके बाद फिर ये 1 + 0 1, 0 -1 -1 आएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो -1, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है -1। तो अब इसकी रेंज के लिए सेट ऑफ रियल नंबर में से इस -1 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पे इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज के लिए r में से माइनस कर दिया इस -1 को। अगर इसी आंसर को आप इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बन रहा है -1, तो -1 ये 0 है, इस जगह पर -1 बन रहा होगा, तो इसका फर्स्ट इंटरवल ये बनेगा -इन्फिनिटी से पहले जाएंगे -1 पे, तो फर्स्ट पहले ये लिख लेंगे -इन्फिनिटी से -1, उसके बाद फिर -1 से जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक, तो सेकंड इंटरवल ये बन चुका है इसका -1 से प्लस इन्फिनिटी। आप इस आंसर रेंज के आंसर को इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में भी लिख लें तब भी ठीक है, अगर इस तरह लिख लेंगे तब भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक स्टोन है, यानी कि एक पत्थर है जिसे 60 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, और हाइट की इक्वेशन दी हुई है h(x) इक्वल है 40 - 10x²। और फर्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि पत्थर को गिराने के 1 सेकंड बाद उसकी हाइट फाइंड करें। तो 1 सेकंड बाद उसकी हाइट फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास हाइट की इक्वेशन दी हुई है h(x) = 40 - 10x²,
इस इक्वेशन में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पर इस 1 को पुट कर देंगे। तो ये एक्स आ तो इस एक्स जगह पर ये 1 पुट कर दिया, 40 लिख लिया, -10x², इस एक्स जगह पर भी 1 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, 40 में से 10 को माइनस किया 30, तो उसका आंसर आ गया 30। फिर पार्ट बी में कह रहा है कि उस पत्थर को, स्टोन को गिराने के 1.5 सेकंड बाद उसकी हाइट फाइंड करें। तो 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट फाइंड करने के लिए पार्ट ए की तरह ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में जिस जगह पे एक्स आ रहा होगा उस जगह पे इस 1.5 को पुट कर देंगे। तो एक्स जगह पर ये 1.5 पुट कर दिया और इस जगह पर 1.5 पुट कर दिया। 1.5 का स्क्वायर आया 2.25, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 22.5 आ गया ये। उससे नेक्स्ट स्टेप में 14 से 22.5 को माइनस किया तो 17.5, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। फिर पार्ट सी में कह रहा है स्टोन यानी कि पत्थर को गिराने के 1.7 सेकंड के बाद हाइट फाइंड करें। तो सेम पहले दो पार्ट की तरह इस हाइट की इक्वेशन में जिस जगह पे ये एक्स आ रहा है उस जगह पे आप 1.7 पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में इस जगह पे 1.7 पुट कर दिया, इस जगह पे एक्स आ रहा है उसकी जगह पर भी ये 1.7 पुट कर दिया। 1.7 का स्क्वायर आया 2.89, फिर 10 को 2.89 से मल्टीप्लाई किया तो 28.9 आ गया, 40 में से 28.9 को माइनस किया तो 11.1 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में फाइंड करना है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि स्टोन या पत्थर जिसे हमने 60 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ गिराया था उसको अर्थ पे यानी कि ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमने फाइंड करना है। लेकिन वो टाइम फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो पत्थर जब जमीन से आके टकराएगा या जमीन पे पहुंच जाएगा तो उसकी जो हाइट होगी h(x) यानी कि जो उसकी हाइट होगी वो तो 0 हो जाएगी। तो इस हाइट की इक्वेशन में जिस जगह पे h(x) दिया उस जगह पे 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इस हाइट की इक्वेशन में से h(x) जगह पे 0 पुट कर दिया, 40 -10x² को सेम एज इट लिख दिया। उससे नेक्स्ट स्टेप में -10x² सेकंड साइड पर जाएगा तो +10x², फिर ये 10 मल्टीप्लाई इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया, 40 को 10 पे डिवाइड किया 4 आ गया। फिर ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों साइड पे ये स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो ये x आ गया और 4 का स्क्वायर रूट आ चुका है 2। तो यानी कि उस स्टोन को ग्राउंड पर पहुंचने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है f(x) = 3x - 5 और इसके फर्स्ट पार्ट में इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अभी जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें x की डिग्री या x की हाईएस्ट पावर 1 दी होती है, और जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं वो -∞ और +∞ के दरमियान में हर एक पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। यानी कि +∞ और -∞ के दरमियान में से कोई भी नंबर इस x जगह पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर कभी भी अनडिफाइन यानी कि इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन और रेंज होती है वो -∞ से +∞ तक होती है, और इसीलिए इस फंक्शन की डोमेन और रेंज के आंसर में लिख देंगे -∞ से +∞, और दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल का साइन डाल देंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये दो पॉइंट शामिल नहीं है लेकिन इनके दरमियान वाले सारे पॉइंट शामिल हैं, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन -∞ और +∞ के दरमियान में तमाम पॉइंट्स पर डिफाइन होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज के आंसर -∞ से +∞ लिख के दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल का साइन डाल दिया है। अगर इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं पर भी लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में पूछा जाता है, तो उसकी डोमेन और रेंज के आंसर के अंदर आप ये -∞ से +∞ लिखकर दोनों तरफ ये ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट डाल देंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि इज द फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है f(x) = 3x - 5 इज 1-to-1 फंक्शन, यानी कि चेक करना है कि जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है ये 1-to-1 है या नहीं है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को 1-to-1 चेक करना हो तो उस फंक्शन में सबसे पहले x जगह पर x1 पुट कर देना है और फिर x जगह पर x2 पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद फिर f(x1) और f(x2) की जो वैल्यूज आएगी उसे जाके इस जगह पे पुट कर देंगे। एक साइड पे f(x1) की वैल्यू पुट कर देंगे, सेकंड साइड पे f(x2) की वैल्यू पुट कर देंगे। उस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर एंड में हमारे पास आंसर आ जाता है x1 = x2 तो वो जो फंक्शन होगा हमारे पास 1-to-1 प्रूव हो जाएगा। तो सेम एज इट
इस क्वेश्चन में जिस जगह पर ये x दिया होगा इस x जगह पर सबसे पहले ये x1 पुट कर दिया और ये x1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा इस x जगह पर x2 पुट कर दिया और इस x जगह पर x2 पुट कर दिया। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी है। फिर ये कंडीशन लिख लेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की जगह पर उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी 3x1 माइनस 5। इससे f ऑफ x2 की जगह पर उसकी वैल्यू है 3x2 माइनस 5 ये पुट कर दी। फिर ये -5 इस -5 के साथ कट जाएगा। वे इक्वल के दोनों साइड पे अगर कोई दो सेम वैल्यूज हों और दोनों के साइन भी सेम हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। क्योंकि ये -5 इस साइड पर आएगा +5 तब भी ये कट जाएगा। उसके बाद इस साइड से 3x1 बच जाएगा, इधर से 3x2 बाकी बच गया। ये 3 मल्टीप्लायर है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा 3 से कट जाएगा। या फिर इक्वल के दोनों साइड पे अगर सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया x1 इक्वल टू x2। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास 1 to 1 है। तो इसके सोल्यूशन में लिख देंगे यस इट इज अ 1 to 1 फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि इज द फंक्शन एफ ऑन टू इफ द कोड मेन इज आर रियल नंबर। ये जो फंक्शन दिया हुआ है पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है और साथ ये कंडीशन भी दे रहा है कि इस फंक्शन की जो कोड मेन है वो रियल नंबर है। बस इस क्वेश्चन में हमने ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ऑन टू है या नहीं है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन को ऑन टू चेक करना हो तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जिस जगह पे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया होगा उस जगह पे वाई पुट कर देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर थर्ड स्टेप के अंदर वो जो एक्स की वैल्यू आई होती है उसे हम जाके पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास प्रूव हो जाता है कि एक ऑन टू फंक्शन है। सेम एज इट यही सारे स्टेप इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में इसे एफ ऑफ एक्स जगह पे वाई पुट कर दिया है। उसके बाद ये -5 को सेकंड साइड पर लेके तो +5। फिर 3 मल्टीप्लाई था इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में इस एक्स की वैल्यू को जाके इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पे ये पुट कर दिया एक्स की वैल्यू। पुट करने के बाद अब ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, y +5 बच गया इसको लिख लिया। फिर ये -5 आ था उसको लिख लिया है। फिर -5 +5 से कट गया है, y बच गया है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो चुका है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है y के। तो ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। तो इसीलिए स्टार्ट में मैंने लिख दिया था सोल्यूशन में यस द फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 और फर्स्ट पार्ट में इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लीनियर फंक्शन दिया हो तो उसकी डोमेन -∞ से +∞ होती है। अगर रेशनल फ्रैक्शन फंक्शन दिया होगा यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उसकी डोमेन फाइंड करने के लिए डिवाइड में जो वैल्यू आ रही होगी सबसे पहले स्टेप में उसे 0 के इक्वल में लिख लेंगे। इसलिए यहाँ पे ये x + 1 को इक्वल में लिख लिया 0 और फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू +1 सेकंड साइड पर जाएगा -1। ये जो x का आंसर आएगा इसको सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। तो यहाँ पे r लिख लिया माइनस ये जो x का आंसर आ रहा है इसे लिख लिया। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन आ चुकी है। उसके बाद रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। 2x का डेरिवेटिव होता है 2। यहाँ पे 2 लिख लेंगे माइनस ये 3 कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो यहाँ पे 0 लिख लिया है। डिवाइड में x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 लिख लिया प्लस फिर ये 1 कांस्टेंट आ रहा है इसका डेरिवेटिव 0 होता है 0 लिख लिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 0 माइनस किया 2, 1 में 0 ऐड किया 1, फिर 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2। तो रेंज के लिए सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि r में से ये जो आंसर आया इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास इसकी रेंज आ चुकी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन को ऑन टू चेक करना हो तो सबसे पहले स्टेप में जो फंक्शन दिया होगा उसमें एफ ऑफ एक्स जगह पे वाई पुट कर देते हैं। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में जो एक्स की वैल्यू का आंसर आया था उसे जाके क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और फिर इसको करते हैं सिंप्लीफाई और एंड में हमारे पास अगर आंसर आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई तो वहां पे वो प्रूव हो जाता है कि वो एक ऑन टू फंक्शन है। तो सेम एज इट ये 4 के 4 स्टेप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे।
तो पहले स्टेप में इस एफ ऑफ एक्स जगह पे वाई पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे बताया था पहले स्टेप में जहाँ पे एफ एक्स दिया होगा वहां पे वाई पुट करते हैं, इस एफ एक्स की जगह पे वाई पुट कर दिया। उसके बाद फिर ये एक्स प्लस वन डिवाइड हो रहा है, इसको सेकंड साइड पे जाके वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, फिर वाई को वन से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस वाई को लिख लिया है, ये माइनस थ्री था इसको इस साइड पर लेके आए प्लस थ्री, ये टू एक्स था इसको लिख लिया, प्लस वाई एक्स सेकेंड साइड पे जाएगा माइनस वाई एक्स, यानी कि जिस जिस टर्म के अंदर एक्स आ रहा था उनको इस साइड पे लिख लिया, जिस वैल्यू के साथ एक्स नहीं आता उसको इक्वल के इस साइड पे लिख लिया। फिर इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है, ये एक्स कॉमन ले लिया है, और ये टू माइनस वाई मल्टीप्लाई इसको सेकंड साइड पे जाके डिवाइड कर दिया है। अब ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसे नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन मीन जो फंक्शन दिया होगा, यानी कि इस फंक्शन में इस एक्स की जगह पर इस एक्स की जगह पर ये एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी और ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद टू को वाई से मल्टीप्लाई किया, टू वाई प्लस सिक्स ये लिख लिया, यानी कि टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये सिक्स आ गया। और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो आ रहा है ऊपर भी बटा है नीचे भी बटा आ रहा है, इसका एल्सियम ले लेंगे, ये इसका एल्सियम ले लिया। जब एल्सियम लेंगे तो इसके ऊपर में वन आ रहा है, टू माइनस वाई इसका एल्सियम लिख लिया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारा ऊपर लिख लिया। इसके ऊपर में वन आ रहा है, टू माइनस वाई ये इसका एल्सियम लिख लिया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इस तरह से लिख लिया। फिर माइनस सिक्स प्लस सिक्स के साथ कट जाएगा, ये टू वाई प्लस थ्री वाई फाइव वाई आ जाएगा, और फिर ये माइनस वाई प्लस वाई के साथ कट देगा, थ्री प्लस टू फाइव आ गया। टू माइनस वाई सेम बन रहा है, ये भी कट जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में फाइव फाइव से कट देगा, वाई बच जाएगा। और इस साइड पर ये हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया वाई को, तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है यस इट इज अ ऑन टू फंक्शन। एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में है कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज वन टू वन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने वन टू वन प्रूव करना है। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को वन टू वन प्रूव करना हो तो सबसे पहले स्टेप में एक्स जगह पे एक्स वन पुट करते हैं और एक्स जगह पे एक्स टू पुट करते हैं, और वहां से एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद एफ ऑफ एक्स वन इजक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिख के इन दोनों जगहों पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करें, अगर एंड में एक्स वन इजक्वल टू एक्स टू आ जाए आंसर तो हमारे पास वन टू वन बन जाता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन में करेंगे, इस एक्स जगह पर एक्स वन पुट कर दिया, ये जो एक्स एक्स था उन जगहों पे एक्स वन पुट कर दिया, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू आ गई। उसके बाद एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करने के लिए इस एक्स और इस एक्स जगह पर ये एक्स टू पुट कर दिया, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये वाली कंडीशन लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू के, इस एफ ऑफ एक्स वन की जगह पे एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स टू की जगह पे एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वन प्लस वन डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है। फिर टू एक्स वन को एक्स टू से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स वन एक्स टू एक्स वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स वन आ गया। फिर माइनस थ्री को एक्स टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री एक्स टू, माइनस थ्री को प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री आ गया। फिर टू एक्स टू को एक्स वन से मल्टीप्लाई किया, टू एक्स वन एक्स टू, तो टू एक्स टू को प्लस वन से मल्टीप्लाई किया टू एक्स टू, माइनस थ्री को एक्स वन से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री एक्स वन, माइनस थ्री को प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के इस साइड पर लाकर लिख लेंगे। जब इस साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस का टू एक्स वन एक्स टू है, सेकंड साइड पर जाएगा माइनस टू एक्स वन एक्स टू, ये प्लस था ये माइनस था इस साइड पर आगे प्लस, माइनस थ्री था इस साइड पर आगे प्लस थ्री हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का टू एक्स वन एक्स टू, ये प्लस का टू एक्स वन एक्स टू, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये टू एक्स वन आ रहा है और यहाँ से थ्री एक्स वन आ रहा है, टू एक्स वन में थ्री एक्स वन ऐड किया तो फाइव एक्स वन बन गया। फिर माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू आ रहा है, इसको ऐड किया तो माइनस फाइव एक्स टू बन गया, माइनस थ्री प्लस थ्री के साथ कट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से फाइव कॉमन आ रहा है तो ये फाइव कॉमन ले लिया है, फाइव मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जीरो से डिवाइड होगा जीरो आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल आ गया जीरो के, माइनस एक्स टू को सेकंड साइड पर ले गए प्लस एक्स टू। अब यहाँ पे हमने लिया था शुरू में एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल लिया था, एंड में आंसर आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये एक वन टू वन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स, यानी कि ये एक फंक्शन गिवन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स,
शो डैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को ना प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 to 1 भी हो, यानी कि 1 to 1 फंक्शन भी हो और साथ वो ऑन टू फंक्शन भी हो, तो वो फंक्शन जो होता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो पहले इसको 1 to 1 प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में इस फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर x1 पुट कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा इस x जगह पर x2 पुट कर दिया और इस x जगह पर x2 पुट कर दिया। ये f of x1 और f of x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। फिर लिखेंगे f of x1 इक्वल f of x2 के, f of x1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, f of x2 की जगह पे f of x2 की वैल्यू पुट कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस पावर ये जो है e की पावर में माइनस x1 आ रहा है, इसकी पावर को शुरू में लाने के लिए दोनों साइड पे ये लॉग ले लिया है। जब लॉग का रूल होता है जो पावर दी होती है वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देगा, ये पावर है इसको भी शुरू में शिफ्ट कर देगा। इसके शुरू में माइनस x1, ये पावर में था माइनस x2, इसे भी शुरू में लिख दिया माइनस x2। से नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लॉग e की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इस नेचुरल लॉग e की वैल्यू 1 थी, ये भी पुट कर दी। अब माइनस x1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x1, माइनस x2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x2। से नेक्स्ट स्टेप में या तो इन दोनों की जगहें चेंज कर ले या इन सारे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x1 प्लस x1 बन गया, माइनस x2 की जगह पे प्लस x2 आ गया। तो यहाँ पे स्टार्ट में हमने लिया था f of x1 इक्वल f of x2 के, आंसर आ गया x1 इक्वल टू x2, तो ये हमारे पास एक 1 to 1 फंक्शन प्रूव हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में है कि प्रूव दैट f of x इज 1 to 1 फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हमने 1 to 1 प्रूव करना है। और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करना हो तो सबसे पहले स्टेप में x जगह पे x1 पुट करते हैं और x जगह पे x2 पुट करते हैं और वहां से f of x1 और f of x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद f of x1 इक्वल टू f of x2 लिख के इन दोनों जगहों पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करें अगर एंड में x1 इक्वल टू x2 आ जाए आंसर तो हमारे पास 1 to 1 बन जाता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन में करेंगे, इस x जगह पर x1 पुट कर दिया, ये जो x था उन जगहों पे x1 पुट कर दिया, ये हमारे पास f of x1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद f of x2 फाइंड करने के लिए इस x और इस x जगह पर ये x2 पुट कर दिया, ये हमारे पास f of x2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये वाली कंडीशन लिख लेंगे, f of x1 इक्वल f of x2 के, इस f of x1 की जगह पे f of x1 की वैल्यू पुट कर दी, f of x2 की जगह पे f of x2 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये डिवाइड हो रहा है उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2x1 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x1 x2, 2x1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x1 आ गया। फिर माइनस 3 को x2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x2, माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आ गया। फिर 2x2 को x1 से मल्टीप्लाई किया 2x1 x2, तो 2x2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 2x2, माइनस 3 को x1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x1, माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वल के इस साइड पे लाकर लिख लेंगे। जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 2x1 x2 है, सेकंड साइड पर जाएगा माइनस 2x1 x2, ये प्लस था ये माइनस था, इस साइड पे आगे प्लस, माइनस 3 था इस साइड पर आगे प्लस 3 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 2x1 x2, ये प्लस का 2x1 x2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर ये 2x1 आ रहा है और यहाँ से 3x1 आ रहा है, 2x1 में 3x1 ऐड किया तो 5x1 बन गया। फिर माइनस 3x2 माइनस 2x2 आ रहा है, इसको ऐड किया तो माइनस 5x2 बन गया। माइनस 3 प्लस 3 के साथ कट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है तो ये 5 कॉमन ले लिया है, 5 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे 0 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। x1 माइनस x2 इक्वल आ गया 0 के, माइनस x2 को सेकंड साइड पर ले गए प्लस x2। अब यहाँ पे हमने लिया था शुरू में f of x1 f of x2 के इक्वल लिया था, एंड में आंसर आ गया x1 इक्वल टू x2। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये एक 1 to 1 फंक्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन r पॉजिटिव से r पॉजिटिव डिफाइन बाय f of x इक्वल टू a की पावर माइनस x, यानी कि ये एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है f of x इक्वल टू a की पावर माइनस x, शो डैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को ना प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो 1 to 1 भी हो, यानी कि 1 to 1 फंक्शन भी हो और साथ वो ऑन टू फंक्शन भी हो, तो वो फंक्शन जो होता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो पहले इसको 1 to 1 प्रूव कर लेते हैं,
उसके बाद इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में इस फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करने के लिए इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर x1 पुट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा इस x जगह पर x2 पुट कर दिया और इस x जगह पर x2 पुट कर दिया। ये f of x1 और f of x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। फिर लिखेंगे f of x1 इक्वल f of x2 के, f of x1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, f of x2 की जगह पे f of x2 की वैल्यू पुट कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस पावर ये जो है e की पावर में माइनस x1 आ रहा है, इसकी पावर को शुरू में लाने के लिए दोनों साइड पे ये लॉग ले लिया है। जब लॉग का रूल होता है जो पावर दी होती है वो उसको शुरू में शिफ्ट कर देगा। ये पावर है इसको भी शुरू में शिफ्ट कर देगा। इसके शुरू में माइनस x1, ये पावर में था माइनस x2, इसे भी शुरू में लिख दिया माइनस x2। फिर नेक्स्ट स्टेप में नेचुरल लॉग e की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इस नेचुरल लॉग e की वैल्यू 1 थी, ये भी पुट कर दी। अब माइनस x1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x1, माइनस x2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस x2। से नेक्स्ट स्टेप में या तो इन दोनों की जगहें चेंज कर ले या इन सारे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x1 प्लस x1 बन गया, माइनस x2 की जगह पे प्लस x2 आ गया। तो यहाँ पे स्टार्ट में हमने लिया था f of x1 इक्वल f of x2 के, आंसर आ गया x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारे पास एक 1 to 1 फंक्शन प्रूव हो चुका है। उसके बाद फिर अब इस फंक्शन को प्रूव करेंगे ऑन टू फंक्शन। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना तो सबसे पहले स्टेप में जिस जगह पे f x दिया उस जगह पे y पुट कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू को जाके क्वेश्चन में पुट कर देंगे और एंड में अगर हमारे पास f x y के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन प्रूव हो जाता है। सबसे पहले स्टेप में f x जगह पे y पुट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेंगे। अब लॉग का रूल होता है जो नंबर पावर में लिखा होता है उसको वो शुरू में शिफ्ट कर देता है। तो माइनस x तो स्टार्ट में लिख लिया, फिर नेचुरल लॉग ये r था ये लिख लिया। उसे नेक्स्ट स्टेप में इस नेचुरल लॉग e की जगह पर उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस x आ गया। फिर उसे नेक्स्ट स्टेप में अब x के साथ आ रहा है माइनस तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस नेचुरल लॉग की जगह पे माइनस नेचुरल लॉग y आ गया, माइनस x जगह पर आ गया प्लस x। तो नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग y को जाके उस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास स्टार्ट में फंक्शन ये गिवन दिया होता है f x इज इक्वल टू a की पावर माइनस x। तो इस x की जगह पे ये x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस नेचुरल लॉग y। तो ये माइनस r था ये लिख लिया, इस x जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, फिर ये नेचुरल लॉग साथ कट देगा y बच जाएगा तो y लिख लिया। अब यहाँ पे f x इक्वल आ गया y के, तो ये काउंट टू फंक्शन भी है। अब ये जो फंक्शन था ये हम सबसे पहले हमने इसको प्रूव किया कि जो फंक्शन था इसको 1 1 प्रूव किया। उसके बाद अब ये ऑन टू भी प्रूव हो चुका है। वो फंक्शन जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ से प्रूव हो चुका है कि जो फंक्शन दिया हुआ था ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इसको चेक करना है कि फंक्शन जो है इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले सरजेक्टिव के लिए चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंजेक्टिव के लिए चेक करेंगे। अब सरजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन हो, यानी कि ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में इसको ऑन टू चेक करने के लिए f of x के इक्वल में प्रूव किया था y। अब एक मेथड और होता है फंक्शन को ना ऑन टू चेक करने का, वो ये होता है कि जो फंक्शन दिया होता है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लो। अगर डोमेन और रेंज दोनों के आंसर सेम आ जाए तो वो जो फंक्शन होते हैं ऑन टू फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब x की हाईएस्ट पावर आ रही है 3। वो फंक्शन जिसमें x की पावर 3 हो वो क्यूबिक फंक्शन होता है, और जितने भी क्यूबिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज के आंसर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और उनको अपन इंटरवल में लिखते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे डोमेन और रेंज का आंसर सेम आ गया तो ये जो फंक्शन है एक सरजेक्टिव फंक्शन बन गया। उसके बाद फिर इसको इंजेक्टिव चेक करेंगे। इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए पहले x जगह पे x1 पुट कर देंगे इस पूरे फंक्शन के अंदर, ये जो गिवन दिया हुआ है। पहले इस x जगह पे x1 पुट कर देंगे, फिर जिस जगह पे x आ रहा है वहां पे x2 पुट कर देंगे। तो इस x जगह पे x1 पुट कर दिया, ये x2 पुट कर दिया पूरे फंक्शन के अंदर। फिर लिख लेंगे g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2। पहले हम ये लिखते थे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब सेम वैसी है, सिर्फ f की जगह पे यहाँ पे g आ गया। तो g ऑफ x1 की जगह पे g ऑफ x1 की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल में g ऑफ x2 आ रहा है, g ऑफ x2 की वैल्यू थी ये पुट कर दी। फिर ये दोनों को उठा के इसको इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे, प्लस है इस साइड पर आकर माइनस, ये माइनस है इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, इस पे फार्मूला अपन कर देंगे a माइनस बी ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए बी, और उसके बाद फिर ये माइनस 3x1 और ये प्लस 3x2। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा था, ये 3 कॉमन ले लिया
इधर से x1 बच गया, इसको लिख लिया, इधर से x2 बच गया, इसको लिख लिया। उसे नेक्स्ट स्टेप में इस सारी वैल्यू में से ये x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है और इस सारी वैल्यू में से x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है। तो x1 माइनस x2 कॉमन लिया तो ये बच गया, इसको लिख लेंगे, इधर से -3 बच गया, उसको लिख लिया। ये सारी वैल्यू सेकंड साइड पे 0 से डिवाइड होगी, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये x1 माइनस x2 बच जाएगा, ये लिख लेंगे, और इक्वल में 0 आ रहा है उसे लिख लिया। माइनस x2 सेकंड साइड पर जाएगा प्लस x2। अब x1 x2 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये 1 to 1 फंक्शन है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है।